दोस्तों, हाथ भारत और ग्रीस मिला रहे हैं और सुलग तुर्की की रही है। पार्टनरशिप भारत और ग्रीस के बीच हो रही है और पेट में जो दर्द है, मरोड़ें जो उठ रही हैं, वो तुर्की की उठ रही है। अब तुर्की की इस तकलीफ की वजह भी जान लीजिए। तुर्की की न्यूज वेबसाइट है टीआरटी वर्ल्ड। इसमें लिखी इस खबर को देखिए, इसकी हेडलाइन को देखिए। लिखा है, भारत और ग्रीस ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए डिक्लेरेशन साइन किए हैं। असल में तुर्की को भारत और ग्रीस की बढ़ती नजदीकियां टेंशन दे रही हैं। जब 2024 की शुरुआत में ग्रीक प्राइम मिनिस्टर केरिकोस मित्सोताकिस भारत आए थे, तब भी तुर्की इसी तरह बेचैन हो रहा था। भारत और ग्रीस के बीच जब जब डिफेंस कॉपरेशन की बात होती है, तब तब तुर्की का जो बीपी है वो हाई होने लगता है। 2024 से ही ग्रीस के भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल में इंटरेस्ट को लेकर खबरें आती रही हैं। हालांकि तब इस पर बात बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन अब ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर हैं और इस बार भी तुर्की टेंशन में है, क्योंकि भारत और ग्रीस ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति जता दी है। दोनों देशों ने इस संबंध में डिक्लेरेशन पर साइन भी कर लिए हैं। दोनों देश एक दूसरे के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए साथ काम करने के लिए भी तैयार हैं। तो भारत और ग्रीस डिफेंस इनोवेशन क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ाने पर सहमत हो चुके हैं दोनों देश। इस डील के तहत ग्रीस ने गुरुग्राम में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन स्थापित करने और एक ग्रीक इंटरनेशनल लाइजन ऑफिसर की तैनाती करने की भी घोषणा कर दी है, इसका ऐलान कर दिया है। इस सेंटर का खोला जाना और लाइजन ऑफिसर की तैनाती का सीधा मतलब है दोस्तों कि दोनों देशों ने अपने डिफेंस कॉपरेशन को नए लेवल तक पहुंचाने का फैसला कर लिया है। भारत दौरे पर आए ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर नाइकोस डेंडियास ने यहां के डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर से जुड़ी कई कंपनीज के प्रोडक्ट्स का जायजा भी लिया है। भारत में तैयार हो रहे हैं जो एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स बन रहे हैं, नेवल शिप्स, सबमरीन्स, रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स, इसके अलावा भी और बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स। इन सबको उन्होंने देखा और उनके बारे में जानकारी हासिल की है। इनमें से एक जो डिफेंस सिस्टम है वो है आकाश वेपन सिस्टम भी। Recap in 30 seconds. Akash weapon system is used to destroy fighter aircraft, hostile fighter aircraft, helicopters and big weaponized drone. तो क्या ग्रीस जो है वो भारत से डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदने वाला है, जिसकी वजह से तुर्की इतने तनाव में है? इस बीच खबर यह भी आ रही है कि भारत ने ग्रीस के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन डिक्लेरेशन पर साइन करने के साथ साथ अपने कुछ डिफेंस प्रोडक्ट्स भी ऑफर कर दिए हैं। और इनमें से जो 3 मेन डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, उनमें पहला है वैप 8x8 पर्सनल कैरियर, गाइडेड पिनाका रॉकेट्स और माउंटेड गन सिस्टम। और भारत का ग्रीस को दिया गया ऑफर है, यही ऑफर तुर्की के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बनने वाला है। अब आपको मैं इन तीनों डिफेंस प्रोडक्ट्स की जानकारी दे देता हूं। यह है वैप 8x8 यानी व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म। यह भारत का पहला एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसे डीआरडीओ ने स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया है। इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, फ्लोटेशन और प्रोपल्शन जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है वो बहुत ज्यादा हाईटेक मानी जाती है। इस जमीन पर 100 से 104 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये दौड़ सकता है। पानी में इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है। समतल हो, नदी हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, हर जगह यह कारगर साबित होता है और इसमें 30 mm की टरेट गन भी लगी हुई है। इस व्हीकल में कमांडर, ड्राइवर और गनर ये 3 क्रू होते हैं, जबकि 10 से 12 फौजियों के इसमें बैठने की जगह भी होती है। इसकी बॉडी ना केवल बुलेट प्रूफ है, यानी उसके ऊपर गोलियां असर नहीं करेंगी, बल्कि माइन प्रोटेक्टेड भी होती है। स्टैंक 4 लेवल का है इसका। और ऐसा भी नहीं है कि इतनी खूबियों वाले व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म में ग्रीस की दिलचस्पी नहीं है। इसी साल जनवरी की शुरुआत में यह खबर आई थी कि ग्रीस टाटा के बनाए हुए इस आर्मर्ड व्हीकल को खरीदने के बारे में सोच रहा है। टाटा ने अपने इस आर्मर्ड व्हीकल के लिए मोरक्को के साथ भी डील की है। पिछले साल टाटा ने मोरक्को को डिलीवर भी किया और वहां पर प्लांट भी शुरू कर दिया है। भारत ने जो दूसरा ऑफर ग्रीस को दिया है वो है गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का अपग्रेडेड
वेरिएंट है, यानी कि वर्जन है। इसके रॉकेट्स में आईएनएस और जीपीएस गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है, जो इसे गाइड करता है। नाम से ही जाहिर है, मतलब इसे सटीक बनाता है, इसकी जो मारक क्षमता है। और इसका जो सीईपी है, यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, ये करीब 2 मीटर की होती है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। इसकी रेंज 120 किलोमीटर है दोस्तों। यह दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने की क्षमता रखता है। इसके मल्टी बैरल लॉन्चर से केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। पिछले साल दिसंबर में ही डीआरडीओ ने इस लॉन्ग रेंज गाइडेड पिनाका रॉकेट्स का सफल परीक्षण किया है। भारत इससे पहले अर्मेनिया को पिनाका एमबीआरएल्स एक्सपोर्ट कर चुका है और इसी साल गाइडेड पिनाका भी एक्सपोर्ट किया जा चुका है। राजनाथ सिंह ने खुद हरी झंडी दिखाई थी। फ्रांस भी इस गाइडेड रॉकेट्स में दिलचस्पी दिखा चुका है और भारत ने इसे ग्रीस को भी ऑफर दे दिया है। ग्रीस को जो तीसरा प्रोडक्ट है जिसका ऑफर दिया गया है, वो भी डीआरडीओ का बनाया हुआ है माउंटेड गन सिस्टम। ये 155 mm 52 कैलिबर का जो है वो ट्रक माउंटेड सिस्टम है। ये गन 1 मिनट में 6 राउंड फायर कर सकती है। इसकी इंगेजिंग रेंज जो है वो 45 किलोमीटर की है और ये केवल 80 सेकेंड्स में फायरिंग के लिए तैयार हो सकती है और केवल 85 सेकेंड में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी तैयार हो सकती है। 8x8 के ट्रक पर लगी यह गन मैदानी और पहाड़ी दोनों तरह के टेरेन में इस्तेमाल की जा सकती है। यह गन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का बहुत शानदार एग्जाम्पल है। इसके 85% से ज्यादा पार्ट्स दोस्तों भारत में ही तैयार किए गए हैं। तो इन तीनों सैन्य हथियारों का ऑफर तुर्की को बहुत चिढ़ा रहा है। असल में तुर्की और ग्रीस के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है और हालात कई बार जंग तक पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में ग्रीस की भारत से दोस्ती और भारत से डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन जो बढ़ रहा है, वो तुर्की को बेचैन कर रहा है। उसे लग रहा है कि भारत, पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती का जवाब ग्रीस से और अर्मेनिया से नजदीकी बढ़ाकर दे रहा है। तो ये बात सही भी है भाई, जियोपॉलिटिक्स तो यही होती है ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरी खबर पर? अपनी राय दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।